प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाला है। हम राजस्थान जीके के 100 टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बार बार राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ये से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, संत पाबूजी को अवतार माना जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? राम का, लक्ष्मण का, भरत का या शत्रुघ्न का? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ भाई, लोक देवता पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा सर, लक्ष्मण का। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना, ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता, यानी कि चित्तौड़गढ़ में पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है विजय स्तंभ। क्या है? विजय स्तंभ है। इसके निर्माता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा इसके निर्माता है। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर की पट्टुओं की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पट्टुओं की हवेलियां कहां पर है? जैसलमेर में। ये क्यों प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपनी विशालता के कारण, दीवारों पर चित्रकारी के कारण, पत्थरों की जाली में की गई कटाई के कारण या हवेली शैली के मध्य विशाल प्रांगण के कारण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, पट्टों की हवेलियां जैसलमेर में है। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पत्थर की जो जालियां हैं, वहां पर पत्थर की जाली में की गई जो कटाई के कारण है वो हवेलियां प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निहाल टावर कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निहाल टावर कहां पर है? धौलपुर स्थित घंटाघर में, जोधपुर स्थित घंटाघर, दिल्ली स्थित घंटाघर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। निहाल टावर की बात करें तो निहाल टावर है धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर स्थित घंटाघर में निहाल टावर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय सीकर, झुंझुनू, खेतड़िया, बूंदी? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बता दो भाई, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय क्या होगा? झुंझुनू। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, झुंझुनू शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था और आपको पता है अभी जेल प्रहरी के अंदर भी आया था और पटवारी परीक्षा के अंदर भी आया था, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था कि एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है भाई? तो कमेंट करो कहां पर होगा। बिल्कुल राइट, ध्यान में रख लेना, उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, तारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है भाई? तारकिन का दरवाजा कहां पर है? अजमेर में, नागौर में, जयपुर में या धौलपुर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है, तारकिन का दरवाजा ध्यान में रख लेना, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नागौर में है भाई। कहां पर है? नागौर में तारकिन का दरवाजा स्थित है। बिल्कुल आपका बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग या कोसावर्धन दुर्ग? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, ठीक है ना, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, समय कम बचा है, दम कम से तैयारी में लग जाओ, ठीक है ना। और सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लो ताकि अगली जो भी क्लास आएगी ना वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर दबा के कर दो भाई। तो आ जाओ मेरे पहले प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ, गढ़बीडली किस किले का लोकप्रिय नाम है?
गढ़ बिडली कौन से किले को कहा जाता है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ किला, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में। एक तारागढ़ बूंदी में भी है, ध्यान में रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तारागढ़ किला जो अजमेर में है उसको गढ़ बिडली के नाम से जाना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक नाम बाबा की दरगाह कौन से जिले में है? नेक नाम बाबा की दरगाह कौन से जिले में है? बारां में, झालावाड़, बांसवाड़ा में, अजमेर में, अलवर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई। नेक नाम बाबा की दरगाह आपसे पूछी जा रही है, तो कहां पर है नेक नाम बाबा की दरगाह? 12 जिले में भाई। कहां पर है? 12 के अंदर नेक नाम बाबा की दरगाह अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? साथियों अपने राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ध्यान में रख लेना भाई, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था। बिल्कुल आप सभी का ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आहार संस्कृति के लोग थे वो चांदी से परिचित नहीं थे। उन्होंने तांबा, लोहा, टिन ये सभी से वो परिचित, लेकिन वो चांदी से परिचित नहीं थे। तो बिल्कुल आप सभी का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? सुना होगा आपने प्रसिद्ध मानगढ़ धाम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वहां पर कई आदिवासी मारे गए थे। साथियों वह मानगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, क्यों जाना जाता है? क्योंकि आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था। क्या किया गया था? दमन किया गया था। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों को दबाया गया था, दमन किया गया था, इसलिए वो मानगढ़ धाम प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सभी को कमेंट करना है। राजस्थान में भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर? पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, सेवड़ी का जैन मंदिर, भानगढ़ का शिव मंदिर, या लोद्रवा का जैन मंदिर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? सेवड़ी का जैन मंदिर, ठीक है ना। जो सेवड़ी का जैन मंदिर है ना, ये भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? प्रताप मंदिर। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, प्रताप मंदिर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बाई तालाब झील। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, समय कम बचा है, अब तैयारी दमकम से करनी है। हम कर रहे हैं 100 क्वेश्चन का रिवीजन, पूरी क्लास को देखना है भाई, यहीं से अपने क्वेश्चन आने वाले हैं, यही प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बाई तालाब है भाई बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? आदिवासी जो लोग हैं उसमें जो लीला मोरिया संस्कार हैं वो किससे संबंधित हैं? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से, या मृत्यु बोझ से? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों विवाह, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विवाह से संबंधित है भाई लीला मोरिया संस्कार, ठीक है ना। ध्यान में रखना, ये परीक्षा में आएगा हाईकोर्ट वालों। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है ना, ये किशनगढ़ शैली द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, किशनगढ़ शैली चित्रांकन के द्वारा किया जाता है, उसकी विशेषता है। तो बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो भाई, सभी को कमेंट करना है, जितने भी साथी है कमेंट ठोक देना है। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? लोक देवता रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती हैं उसको क्या कहते हैं? पतंगी, नेजा, पताकी, या पहरी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। लोक देवता रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को बोला जाता है नेजा। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेजा बोला जाता है। बिल्कुल आप सभी का बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, वो कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो गोगा जी की भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं? लोक देवता तेजा जी, ठीक है ना। ध्यान में रखना भाई, लोक देवता तेजा जी हैं जो नागू के देवता के रूप में ये भी काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? बिल्कुल प्यारे हम वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मेरे साथियों जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आपको लगातार क्लास को देखना है भाई, अन्य क्लासें भी पढ़ी हुई है साथियों। हम वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आपके पेपर में छपेंगे, फिर आप BSTC की तरह कहेंगे कि सर आपने
बताया जो BSTC में आ गया, बिल्कुल वही क्वेश्चन हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में आएंगे, वही क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आएंगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? बेनेश्वर का मेला, जो कहां पर आयोजित होता है? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में, इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो भाई, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर, आशापुर डूंगरपुर या नैनवा बूंदी? करणी माता का मंदिर आपको बताना है कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। इसको चूहों की देवी भी कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है? चूहों की देवी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुगन चिड़ी कौन सी लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांग्या, नागनेची, आवड़ या शीतला माता? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, सुगन चिड़ी कौन सी लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता, बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है भाई? जयपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में, अलवर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो, वनस्थली विद्यापीठ आपको बताना है कहां पर है? बिल्कुल टोंक राइट हो जाएगा सर, वनस्थली विद्यापीठ है वो कहां पर है? टोंक आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है, ध्यान में रखना, टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के 12 जिले में भाई, और 12 के अंदर छबड़ा तापीय हैं, 12 के अंदर सर्वाधिक मसाले उत्पादित हुए होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय कहां पर खोला जाएगा? बिल्कुल जोधपुर में खोला जाएगा भाई, पशु विज्ञान महाविद्यालय और पशु चिकित्सालय ये जोधपुर में खोले जाएंगे, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थी जोधपुर में है, जयपुर में है, कहां पर है? भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान है ना, ये अपने जयपुर राजधानी जयपुर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है भाई? उदयपुर में, गंगानगर में, जैसलमेर में या कोटा में? कहां पर है लसाड़िया का पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में लसाड़िया का पठार अवस्थित है, बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर जिले की यहां पर बात करें कौन से जिले में होती है, तो औसत वर्षा झालावाड़ में सर्वाधिक अधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगर बात करें स्थान की कौन से स्थान पर होती है, तो माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना। अगर जिले की बात करें तो झालावाड़ आ जाएगा, स्थान की बात करें ऑप्शन में माउंट आबू है, तो बिल्कुल माउंट आबू आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ना, 100 में से आपको लगभग 80 तो सही करने पड़ेंगे भाई सिलेक्शन लेने के लिए। अगर जिनके 80 क्वेश्चन सही निकल गए समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सिलेक्शन की गारंटी देता है राम क्लासेज बूंदी। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो या फिर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, हम आपके लिए लेके आए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर रहने वाला है राजस्थान जीके और हिंदी और आपके संपूर्ण सिलेबस के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो ई बुक PDF के माध्यम से आपको मिलेंगे। ये साथियों 4 किताबों के निचोड़ से हमने ये ई बुक तैयार की गई, ये PDF तैयार की है। 5000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, वो भी व्हाट्सएप पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिलेक्शन लेने का सबसे सीधा तरीका है, संपूर्ण किताबों का संपूर्ण आपके सिलेबस का निचोड़ है, कम समय में शानदार तैयारी होगी, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप भी इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो 199 के अंदर आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं, 199 रुपए के अंदर आपको ये ई बुक आपको देंगे, जिसके अंदर आपकी तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8107149526 ये हमारे नंबर है, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए किस तरह में ई बुक चाहिए और हमें सिलेक्शन लेना है। आपको दो ही बात लिखनी है, किस तरह में ई बुक चाहिए और हमें सिलेक्शन लेना है। मैं आपको 5 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा मात्र 199 रुपए के अंदर। साथियों शानदार तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। 5 किताबों का निचोड़ है, संपूर्ण सिलेबस है, 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। 5 दिन की तैयारी में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, नटनी का चबूतरा किस झील पर बना हुआ है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, नटनी का चबूतरा कहां पर है? जयसमंद, पिचोला, निकिया, सांबर?
तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट हो जाएगा, पिछोला झील में नटनी का चबूतरा बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर। बाड़मेर ऐसा जिला है राजस्थान का जो अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या अजमेर? जल्दी से कमेंट करो। 100 द्वीपों का शहर कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा को। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं भाई? साथियों मानसून अच्छे हो जाए तो फसल हो जाती है, मानसून ज्यादा बिगड़ जाए या कम हो जाए, बारिश कम हो जाए ज्यादा हो जाए, तब भी किसानों को क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। तो मानसून का जुआ यानी कि कृषि को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानसून का जुआ या सट्टा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। बिल्कुल आपको बी आपको राइट हो जाएगा, ये मानसून के आधार पर ही आधारित हैं, तो बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? नैनसी। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नैनसी मारवाड़ी विगत के लेखक हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? अपने राजस्थान का कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या अलवर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अपना सिरोही। बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा, ये तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, कौन भगत पंथ के संस्थापक हैं? आपको पता है भगत पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद गिरी। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा, इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी, यह भगत पंथ के संस्थापक हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, सीता माता वन्य जीव उद्यान कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है राजस्थान में, तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चित्तौड़गढ़ में है भाई। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। सीता माता जो अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ में, वहां पर उड़न गिलहरियां आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर्वतसर का जो मेला है वो लोक देवता तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है। बिल्कुल आप सभी का तेजाजी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता मल्लीनाथ जी की, लोक देवता तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? प्यारे विद्यार्थी लोक देवता तेजाजी जिनका पवित्र स्थान कहाँ से? बांसी दुगारी। कौन से जिले में है? बूंदी जिले में है, ठीक है ना। तो लोक देवता तेजाजी महाराज की पत्नी का नाम था पेमल। क्या था? पेमल रानी लोक देवता तेजाजी की पत्नी का नाम था। ये मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता तेजाजी एकमात्र ऐसे देवता थे जिनकी मृत्यु होने के बाद इनकी पत्नी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन से लोक देवता है राजस्थान के जिन्होंने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था? लोक देवता गोगा जी। बिल्कुल आपका राइट होगा, जिन्होंने जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? मेरे प्यारे विद्यार्थी 23 वर्ष की उम्र में समाधि लेने वाले लोक देवता है बाबा रामदेव जी। बिल्कुल आपका रामदेव जी राइट हो जाएगा। इन्होंने भैरव नामक राक्षस का वध किया था। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने राजस्थान में जम्मा जागरण अभियान भी चलाया था, लोक देवता रामदेव जी ने। ये ऐसे लोक देवता हैं जिनको दो धर्म के लोग मानते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के एकता के प्रतीक लोक देवता रामदेव जी माने जाते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी की समाधि कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी समाधि की बात करें तो ये रामदेवरा जैसलमेर में लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे अवस्थित है? लूणी नदी के किनारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मल्लीनाथ जी का। किसका है भाई? लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई? चार हाथों वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है? वीर कल्ला जी को। वीर कल्ला जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों चार हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई कमेंट करेंगे तभी तो क्लास का मजा आने वाला है। आप सभी को कमेंट करना है। लोक देवता तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर में। बिल्कुल आप सभी का राइट है भाई, ये आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की पत्नी
उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लोक देवता तेजाजी ऐसे लोक देवता थे जिनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी क्या हो गई थी, सती हो गई थी। बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो भाई, तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करना। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, परीक्षा में छपेंगे, वो बहुत छपने वाले क्वेश्चन है भाई। तो तिम्मनगढ़ का जो किला है ना वो करौली में है भाई। कहाँ पर है, तिम्मनगढ़ का किला करौली में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरगासुली कहाँ पर है, राजस्थान में। साथियों ध्यान में रखना, सरगासुली कहाँ पर है भाई, जयपुर में। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। सरगासुली की बात करें तो सरगासुली कहाँ पर है, जयपुर आपका करेक्ट है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं। रणकपुर का जैन मंदिर कौन से जिले में, पाली जिले में। इसमें खंभों की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 1444 खंबे, इसको खंभों का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है। अपने राजस्थान में एक ही पक्षी चिकित्सालय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कहाँ पर है भाई, कोटा, अलवर, जयपुर, टोंक। कोटा, अलवर, जयपुर या टोंक, कहाँ पर है पक्षी चिकित्सालय, जल्दी से कमेंट करो। तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा। अपने राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय वो है जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर आपका राइट हो जाएगा, जोरी बाजार जयपुर में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर अवस्थित है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो भाई राइट आंसर डायरेक्ट बताते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन से जिले में है भाई, जोधपुर में, ठीक है ना। चिड़िया टूक पहाड़ी पर दुर्ग है मेहरानगढ़, ये जोधपुर में अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह का वास्तविक नाम क्या था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूप सिंह। बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है। मातृ रक्षिका देवी किसे कहते हैं भाई, शीतला माता को, जिनका मुख्य स्थान कहाँ पर है, चाकसू, जयपुर में, ठीक है ना। इसको मातृ रक्षिका देवी भी कहा जाता है। इसके मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, राजस्थान में। अपने राजस्थान में फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भाई, जोधपुर में। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाले क्वेश्चन है भाई, यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट कहाँ पर है, जोधपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर या धौलपुर। कमेंट करने भाई, मैं आंसर नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि पहले क्लास में मैंने आपको बताया था, हर क्लास के अंदर मैं आपको बताता हूं। तो अब की बार आपको कमेंट करना है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितने साथी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आपका कमेंट होना चाहिए। अगली क्लास इसी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अपने राजस्थान के इतिहास के जनक हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पशु। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिंकारा। चिंकारा अपने राजस्थान का राज्य पशु है। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की राजभाषा। साथियों हम किसी सरकारी कार्यालय में अगर पत्र लिखते हैं तो कौन सी भाषा में लिखते हैं, हिंदी भाषा में। तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी भाषा हो जाएगी। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल थे भाई गुरु मुखनियाल सिंह। बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई ई बुक को ले लेना। ई बुक लेने के बाद आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे संपूर्ण सिलेबस आपका है, नोट्स आपको देंगे मात्र 199 के अंदर। तो फटाफट से नीचे नंबर दिए हैं, मैसेज कर दो, 5 मिनट के अंदर आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी। जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय कम बचाए, तैयारी करो, सिलेक्शन लो।